ये से चालू कर दीजिए। ओके सर। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो सिलोजिज्म का टॉपिक है, सिलॉक्स का टॉपिक है। इसमें ना हम लोग सीखेंगे कि मतलब पहले सीखेंगे इसका वेटेज कितना है, देन हम ये सीखेंगे कि इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और पैटर्न कैसा होता है। वन बाय वन जाएंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको आवाज नहीं आ रही मेरी या ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे वहां पे स्टॉप करो और बोलो कि सर ये आवाज सुनाई दे रहा है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। क्लियर एवरीवन? यस सर। देखो सिलॉक्स टॉपिक में पहले मैं बता देता हूँ कि इसका वेटेज कितना है। अगर मैं बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो बैंकिंग में ये प्री में 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस, मतलब फिर भी डायरेक्टली नहीं बोल सकता मैं, 2 से 5 मार्क के बीच में आता है ये क्वेश्चंस। या तो 3 मार्क के लिए आएगा या 4 मार्क के लिए आएगा या डायरेक्टली 5 मार्क के लिए पूरा सेट आएगा। अगर मैं बात करूं एसएससी और रेलवे वालों की तो यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 2 मार्क के। तो सिलॉक्स जो टॉपिक है बैंकिंग में 2 से 5 मार्क के बीच में पूछा जाएगा, एसएससी और रेलवे में ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो मतलब कि काफी अच्छा वेटेज होता है इसका। तो आप लोग इसका प्रिपरेशन और काफी मतलब इजी टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है और इसको आप लोग जितना अच्छे से करोगे समझ के उतना अच्छा है। तो ये आपको ये समझ में आया कितना वेटेज है इसका स्टूडेंट्स? यस यस सर। सर। यस सर। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको टाइप्स बताता हूँ सिलॉक्स में टाइप्स कितने हैं। देखिए पहला जो टाइप है सिलॉक्स में ऑल का टाइप होता है, सेकेंड टाइप होता है सम का, थर्ड टाइप होता है नॉट का, फोर्थ होता है पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी को हम लोग कैन नेवर, और फिफ्थ जो होता है सम नॉट बोलते हैं और सम नॉट को कैन नेवर भी बोलते हैं। सिक्स होता है हमारा ओनली का, सेवेंथ होता है हमारा ओनली अ फ्यू का। तो टोटल हमारे पास जो सिलॉक्स के जो टाइप होते हैं टोटल 7 टाइप्स होते हैं। हम लोग वन बाय वन सारे टाइप्स में देखेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये ऊपर के जो टॉपिक्स होते हैं ऑल, सम और नो, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट के रिलेटेड होगा। और ये जो पॉसिबिलिटी है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। अगर आप पॉसिबिलिटी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको सम नॉट कैन नेवर बी, एक ही बात है, ओनली और ओनली फ्यू, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पॉसिबिलिटी सीखना बहुत जरूरी है, पॉसिबिलिटी सीखना बहुत जरूरी है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया सर। बाकी लोग का हो गया? यस सर। यस सर। चलिए रफ कर दूं मैं? यस सर। हम लोग वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वन बाय वन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिलॉक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कैसे होते हैं। आपको स्टेटमेंट गिवन होता है, स्टेटमेंट देख के आपको वेन डायग्राम बनाना होता है सिलॉक्स में, और सिलॉक्स में वेन डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन गिवन होता है, 1 या 2, मिनिमम तो 2 रहेंगे, और वो कंक्लूजन आपको दिया होता है स्टेटमेंट के थ्रू। ऑप्शंस दिए होते हैं, मैं ऑप्शन बताता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर आपका कंक्लूजन नंबर 1 स्टेटमेंट आपने देखा, वेन डायग्राम बनाया और वेन डायग्राम में चेक किया क्या वो कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है। अगर आपका कंक्लूजन नंबर 1 राइट निकलता है और सेकंड रॉन्ग निकलता है तो आपको जो ऑप्शंस पे टिक करना है वो होता है ओनली वन फॉलो पे, क्योंकि आपका पहला ही राइट हुआ इसलिए ओनली वन फॉलो पे
टिक करना है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओनली सेकंड फॉलो पे कभी टिक करना है जब आपका ओनली सेकंड फॉलो हो, फर्स्ट रॉन्ग हो, तभी आपको ओनली सेकंड फॉलो पे टिक करना है। और बोथ फॉलो पे कभी टिक करना है जब आपके दोनों कंक्लूजन राइट हो, तो बोथ फॉलो पे टिक करना है। क्लियर? नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो जब आपका दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होता है। जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो तो नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो पे टिक करना होता है। समझ गए आप? और आइदर वन और सेकंड फॉलो, ये जो है इसका एक रूल है जो हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम ये 4 का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ये रूल समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा। ये आपके एग्जाम्स में ऐसा आता है, जनरली पैटर्न होता है, इसको लिखने की गरज नहीं है, आप ये नोट डाउन करने की गरज नहीं है, ये बस एक आपके रेफरेंस लिए मैंने बताया। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, जरा इसका कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। पहला वाला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है सर? ऑल बोलिए मैम। सर मुझे एक क्वेश्चन मतलब डाउट आए थे, बोलिए मैम, वो अभी पूछूं या फिर ये होने के बाद? क्या कौन से चैप्टर के डाउट्स हैं? इसके ही हैं सर, स्लोगन्स। बोलो ना मैम, आपका टॉपिक हुआ है ना ऑलरेडी? हाँ हो चुका है। बोलिए बोलिए अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट है सर, आप राइट डाउन करेंगे? बोलिए मैम। ओनली कैरेट इज बर्ड। ओनली कैट इज बर्ड। सम ट्रीज आर कैरेट, ओनली अ फ्यू फ्लावर्स आर ट्री। हाँ हाँ, तो इसमें कंक्लूजन है ऑल बर्ड्स आर कैरेट। ऑल बर्ड्स आर कैरेट, ऑल बर्ड्स आर कैरेट, राइट है। सम कैरेट्स आर नॉट फ्लावर्स। कैरेट्स आर नॉट फ्लावर। देखो सम नॉट आया, सम कैरेट्स आर नॉट फ्लावर। पहले आप चेक करो, ऑल कैरेट बीइंग फ्लावर इज पॉसिबिलिटी। अगर आपका क्वेश्चन हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। क्या हाँ। पूरा कैरेट फ्लावर में जा सकता है क्या? नहीं, नहीं जा सकता। हाँ, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग, तो सम नॉट राइट। अच्छा, all trees can be flowers. ऑल ट्रेस Can be flower. ऑल ट्रेस कैन बी फ्लावर, राइट। ऑल फॉल। क्लियर? सर अभी आपने जैसे बताया कि नॉट का लगा है फ्लावर्स में, हाँ, सो not- ऑल, हाँ, कौन सा? ऑल ट्रीज कैन बी फ्लावर कैसे होगा? ऑल ट्रेस कैन बी फ्लावर हो सकता है। देखो अगर मैं आपसे बोल लूं ओनली अ फ्यू ए इज बी, मतलब ए का हिस्सा कुछ हिस्सा बी नहीं हो सकता। इसका मतलब समझो, ओनली अ फ्यू के में बाद मैंने आपको सिखाया था कि ओनली अ फ्यू जब भी हो तो हाँ। जो ए है ये पार्ट हमारा ऑलवेज बड़ा होता है, ए बी में नहीं जाएगा बट बी ए में जाएगा। यहाँ पे देखो आपने मुझे बताया था ओनली अ फ्यू फ्लावर्स आर ट्रे, स्टेटमेंट चेक करो। हाँ, ओनली फ्लावर्स आर ट्रे, तो फ्लावर ट्रे में नहीं जाएगा बट ट्रे फ्लावर्स में जा सकता है। अगर उन दोनों के बीच में नॉट का भी लगा रहेगा साइन फिर भी? हाँ जा सकता है। देखो फ्लावर्स जो है वो ट्रे में नहीं जा सकता बट ट्रे फ्लावर्स में जा सकता है। भले ओनली फ्यू का साइन लगाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। चलिए पहला जो टाइप हमने सीखा था वो टाइप का नाम था ऑल, बरोबर। ऑल का मतलब क्या होता है पहले आप समझो। ऑल का मतलब ये होता है कि अगर आपके स्टेटमेंट में दे दिया ऑल ए इज बी, मतलब पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, तो आपका वेन डायग्राम कैसे बनना चाहिए? ऑल ए इज बी, वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को? मुझे बताओ जरा स्टूडेंट। यस सर। देखो पूरा का पूरा ए जो है बी है, तो पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, तो पूरा का पूरा ए बी में आ जाएगा। या तो आप अगर प्लेस का ले लो नाम तो वो ज्यादा इजी गिरेगा। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल थाने इज मुंबई, पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है ना, तो वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? पहले आप थाने को लोगे, ये सपोज करो थाना है,
पूरा का पूरा थाना क्या है, मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो पूरा का पूरा थाना मुंबई के अंदर, वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे बताओ स्टूडेंट। Yes, sir. और कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन ये निकल के आएगा, अगर पूरा का पूरा थाने मुंबई है तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना कि मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है, बोल सकते हो कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. पार्ट थाने है तो आएगा सम मुंबई इज थाने। अगर आपको ऐसा आया क्वेश्चन में ऑल थाने इज मुंबई, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन में नाम अगर चेंज हो गया, ऑल दिया है तो पूरा का पूरा पार्ट इसके अंदर आएगा, तो ये समझ जाना कि सम मुंबई इज थाने, कोई भी ले लो। जैसे अगर आपको दे दिया ऑल ए इज बी, अगर ऑल ए इज बी दे दिया तो पूरा का पूरा ए बी में होगा, तो आप समझ जाना कंक्लूजन क्या आएगा कि सम बी इज ए, मतलब कुछ बी का हिस्सा ए है। क्लियर, समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप ऑल का। हो गया सर। ओके, रफ कर दूं? स्टूडेंट बताइए, रफ कर दूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, चलो अगर मैं सम की बात करूं, सेकेंड है सम। अगर मैं सम की बात करूं, अगर सम में कैसे बनेगा, अगर दे दिया सम ए इज बी, मतलब ए का कुछ पार्ट बी है, तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ए का कुछ पार्ट बी है। देखो ये कुछ पार्ट बी हुआ कि नहीं, बताओ जरा। ए कुछ पार्ट बी है, वेन डायग्राम ऐसा बना। Yes, sir. तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा पता है, ऑलवेज रिवर्स में आता है कंक्लूजन। देख लो, अगर ए बोलेगा कि ए का कुछ पार्ट बी है, तो बी तो भी बोल सकता है ना कि बी का कुछ पार्ट ए है, बोल सकता है कि नहीं। हाँ। लिख लो यहाँ पे सम B बी, is A. ये नोट डाउन कर लो। सर एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ मैम, ये देखिए, अगर यहाँ पे बोला है, एक्चुअली मैं प्लेस ले लेता हूँ, प्लेस से ज्यादा आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ पे बोल दिया सम कॉपर इज डोंबिवली, सम कॉपर इज डोंबिवली, मतलब वेन डायग्राम बनाएंगे तो कॉपर का कुछ हिस्सा क्या है, डोंबिवली है कि नहीं। ऐसे बनेगा सम पार्ट। देखो यहाँ पे सम का रिलेशन आया कि नहीं, बताइए। ठीक है, कॉपर का कुछ हिस्सा डोंबिवली है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, स्टेटमेंट जब भी होगा वो कंक्लूजन में तो नहीं आएगा, आप एज इट इज नहीं लिख सकते कि सम कॉपर इज डोंबिवली। अगर स्टेटमेंट में दिया हो और आप कंक्लूजन में भी सेम दिया है, तो आप वो रॉन्ग टिक करोगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कंक्लूजन, सिंपल। तो अभी देखो क्या करना है, सम कॉपर इज डोंबिवली दिया है, तो यहाँ पे कॉपर का डोंबिवली आपने वेन डायग्राम बना दिया, और यहाँ पे क्या होगा कि अगर सम कॉपर इज डोंबिवली है तो कंक्लूजन में क्या लिख के आएगा, सम डोंबिवली इज कॉपर। मतलब अगर कॉपर का कुछ हिस्सा डोंबिवली है तो डोंबिवली का कुछ हिस्सा कॉपर नहीं होगा क्या, मुझे बताओ। तो सम डोंबिवली इज कॉपर, नोट डाउन कर लीजिए। सर सम कॉपर इज डोंबिवली, अगर ओनली कॉपर इज डोंबिवली होता तो? अगर ओनली कॉपर इज डोंबिवली होता ना, ओनली कॉपर इज डोंबिवली, तो ऑल डोंबिवली इज कॉपर का पहले वेन डायग्राम बनता, उल्टा बनता।
उल्टा बनता। तो ओनली में होता, ओनली के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ओनली सिर्फ डोंबिवली पूरा का पूरा कोपर के अंदर है, बाकी कोई नहीं है। हम लोग सीखेंगे आगे, 1 बाय 1 जाएंगे तभी समझ में आए। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया सर। बाकी लोगों का हो गया, रफ कर दो। यस सर। चलिए, थर्ड हमारा जो टाइप था वो था नॉट का। नॉट में समझो, अगर ले दे दिया स्टेटमेंट में कि नो इंडिया इज यूएसए, इंडिया और यूएसए में नो का रिलेशन है, तो आप क्या करोगे? वेन डायग्राम ऐसे बनाओगे कि इंडिया और यूएसए में नो का रिलेशन ऐसा शो करोगे आप। तो अगर आप बोलो इंडिया बोल रहा है कि मेरा यूएसए के साथ नो का रिलेशन है, तो कंक्लूजन में तो ये भी बोल सकता है ना कि यूएसए भी बोल सकता है कि इंडिया के साथ हमारा नो का रिलेशन है, बोल सकता है कि नहीं? मुझे बताओ। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। नो यूएसए इज इंडिया, ये कंक्लूजन निकल के आएगा 100% राइट। क्योंकि स्टेटमेंट को हम लोग कंक्लूजन में नहीं लिख सकते, बट अगर इंडिया बोल रहा है हमारे यूएसए के साथ नहीं जम रहा है, तो यूएसए बोलेगा ना हमारे इंडिया के साथ नहीं जम रहा है, तो नो यूएसए इज इंडिया। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया आपका नोट डाउन करके? Yes, sir. चलिए, ये तो हो गया हमने क्या क्या सीखा। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपको। हमने 3 टाइप सीखा, ऑल का, सम का और नो का, बरोबर? ये 3 सीखा। अब ये 3 की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, हम लोग ने अलग अलग वेन डायग्राम बनाना सीखा था, ऑल का, सम का, नो का, बरोबर कि नहीं? तो अभी देखो, स्टेटमेंट दिया है, अगर दे दिया फॉर एग्जांपल, कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे देख लो कंबाइन अगर कैसे वेन डायग्राम बनेगा। ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, नो सी इज डी। ठीक है, पहले वेन डायग्राम कैसे बनेगा पहला पढ़ो। ऑल ए इज बी, ए का पूरा हिस्सा बी होगा, होगा? हाँ सर। ठीक। यस सर। सम ए सी सीखा था ना हमने, देखो जरा पहले वाला टाइप में। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। सम बी इज सी, बी का कुछ हिस्सा सी है, तो बी का सम पार्ट सी हो गया। हमने ये सेकंड टाइप में ऐसे सीखा था। हाँ सर। नो सी इज डी, सी और डी में नो का रिलेशन है, यही सीखा था थर्ड वाले पार्ट में। तो Yes. एग्जाम में आपको अलग अलग बनाने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में आपको कंबाइन बनाना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं ये बनाया और मैं आपको कंक्लूजन पूछूं, आप लोग 1 बाय 1 बताते चलो क्या क्या कंक्लूजन हमारा राइट होगा और क्या क्या कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले हम राइट की बात कर लेते हैं। देख लो यहाँ पे क्या क्या राइट होगा। देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे सम बी इज ए, क्या हमारा बी का कुछ हिस्सा ए है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये हमारा हो जाएगा राइट। अगर मैं आपसे बोलूं सम सी इज बी, क्या जी, सी sir. का कुछ हिस्सा B है? यस है ना? सर। सही बाकी होगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ जरा। हाँ सर। किसी को डाउट है क्या अभी तक? नो सर। नहीं। ये हमारा हो गया राइट। यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं नो डी इज सी, ये हमारा राइट होगा कि नहीं? डी जी, और sir. सी का रिलेशन है, Yes. होगा? ये हमारा हो जाएगा राइट। अगर मैं आपको क्लियर अगर ये स्टेटमेंट नीचे लिख दूं, तो क्या वो राइट होगा कि रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा। Wrong होगा. रॉन्ग होगा। स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कंक्लूजन। अगर आपको किसी ने पूछ दिया आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, क्या है, समझ जाओ, इधर लिख दिया मैंने, आपका नाम क्या है, तो सामने वाले को भी आप यही आंसर करोगे कि आपका नाम क्या है।
नहीं ना, अगर आप बोलोगे कि कहाँ जाना है, सामने वाले कोई आया एड्रेस पूछा कि कहाँ जाना है, तो आप लोग सामने वाले को क्या बोलोगे? आप बताओ कहाँ जाना है, ऐसा बोलोगे क्या? तो क्वेश्चन कभी भी आंसर नहीं होता, क्वेश्चन का आंसर में क्वेश्चंस नहीं होता। तो ये सब स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं बन सकता। ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी राइट की बात। अब मैं रॉन्ग की बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं सम ए इज सी, ए का कुछ हिस्सा सी है क्या? देखो जरा सम का रिलेशन आ रहा है क्या? नो सर। नहीं। सम का रिलेशन आने के लिए हमने ये सीखा था कि दोनों पार्ट एटलीस्ट सम में आ जाए, तभी सम का रिलेशन होगा। बरोबर, हमने ये सीखा था। यस। यस सर। बोलिए बोलिए मैम, एक मिनट रुक जाइए मैम। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सम ए इज सी लिखा है, ए और सी में कहीं पे भी सम का रिलेशन है क्या? मुझे बताओ जरा। नहीं सर। नो सर। नहीं नहीं। नो सर। नहीं है, ओके। अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है? अनिकेत, अनिकेत क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अनिकेत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। यस। आपको बोर्ड विजिबल है? बोर्ड Yes. दिख रहा है प्रॉपर्ली? ठीक है अनिकेत, एक्चुअली हमारा ऑलरेडी बेसिक हो चुका है, फिर भी आप ट्राई करो नहीं ठीक है सर। समझने ओके से। समझ रहे हैं। ओके ठीक। देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट, पांचवा कंक्लूजन ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे ले दिया नो बी इज डी, कहीं पे भी बी और डी में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? नो। नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो ही पॉज हो गया। सर वीडियो पॉज हो गया। लाइट चली गई क्या? स्टूडेंट 2 मिनट रुकिए, जरा 2 मिनट रुकिए। हाँ एक मिनट रुकिए, वो लाइट चली गई है। 2 मिनट रुकिए जरा। बोर्ड विजिबल हो रहा है ना?
यस सर। अंधेरा अंधेरा नहीं दिख रहा ना? नहीं सर। ओके, लाइट ऑफ हो गया है, चली गई है, इसके लिए थोड़ा सा समझ के ले लो। सर एक डाउट था। हाँ संतोष, पूछिए ना। हाँ सर, ये जो कंक्लूजन रहता है ये हमें लिखना रहता है, फिर वो ऑप्शंस के क्या रोल रहते हैं फिर? बताता हूँ, वो वन बाय वन हम सीखेंगे। देखो बता देता हूँ, 2 मिनट। आपको बोर्ड विजिबल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे बता दो। नहीं नहीं नहीं। नहीं सर। नो सर। और बीच में अगर आवाज जाती है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज मुझे बताइए। सर जैसे इसमें सी से डी का रिलेशन नहीं है, ठीक है, बट ए और बी से डी का रिलेशन हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, वो हम सीखेंगे आगे। देखो ये जो आप बोल रहे हो ना, हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, जो चौथा टाइप है। नहीं, जैसे अभी बोल रहे हैं कि सम ए इज डी, तो क्या वो हो सकता है? सम ए इज डी ना, नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, रुको, वन बाय वन रुको जरा। ये हमने कहाँ तक लिखा था मुझे बताओ जरा। सम बी इज ए, बी का कुछ हिस्सा ए है कि नहीं, पहले ये बताओ। जो दिख रहा है वो होना जी चाहिए, जी है? सर है। बाकी लोग बताइए यस आंसर। सर। है सर। सम सी इज बी, डी का कुछ हिस्सा बी है ना? हाँ। यस ठीक है। सर। तो डी इज डी, डी और सी में नो का रिलेशन है। करेक्ट। यस सर। यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं सम ए इज डी, कहीं पे भी ए और डी का सम का रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं। नो। नहीं सर। प्रियंका मैम क्लियर? किसने पूछा था क्वेश्चन? ये मैंने पूछा था सर। उपासना क्लियर है? देखो ए और डी में कहीं भी सम का रिलेशन शो कर रहा है क्या? दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। जी सर। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अगर मैं आपसे बोलूं कि नो ए इज डी, ए और डी में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? मुझे बताइए। नहीं सर। नहीं। क्या हमने ए और डी में ऐसा नो का रिलेशन बनाया है? नो सर। नहीं। नहीं सर। नहीं बना। तो जो दिख रहा है वो राइट है, जो नहीं दिख रहा है वो रॉन्ग है। क्लियर हो जाएगा रॉन्ग। अगर आपको पूछ दिया मैंने कि सम बी इज डी, कहीं पे बी और डी का नो का सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, रॉन्ग होगा। हो जाएगा रॉन्ग। अगर आपको बोल दिया नो डी इज बी, डी और बी में नो का रिलेशन दिख रहा है? नो। नो। ये हो जाएगा रॉन्ग। इसे नोट डाउन कर लो, यही है कंक्लूजन स्टेटमेंट दिया रहेगा। हाँ अभी संतोष, देखो संतोष आपका डाउट था कि हाँ, सर हमें बनाना पड़ता है क्या, यही डाउट था। तो देखो स्टेटमेंट दिया होगा, आपको क्या करना है, सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है और कंक्लूजन भी गिवन होगा आपको। कंक्लूजन भी एग्जाम में आपको गिवन होगा, आपको सिर्फ वेन डायग्राम से चेक करना है क्या वो कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है क्या। सर अगर ऐसा लिखा जाए सम ए इज सी, तो क्या राइट होगा? सम ए इज सी रॉन्ग होगा। देखो ना कहीं पे भी सम ए इज सी रॉन्ग होगा। ए और सी में देखो ना, मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ, ऐसा सम का रिलेशन आ रहा है क्या, मुझे बताओ। नो सर। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सम का रिलेशन में देखो मैंने बताया था, अगर ऑल का रिलेशन आता है तो पूरा का पूरा ए बी के अंदर आएगा, तभी ऑल का रिलेशन आएगा। सम का रिलेशन आएगा तो सम पार्ट ए का सी में होगा। अगर नो का रिलेशन आया तो ए और सी में नो का रिलेशन शो करेगा। जब तीनों रिलेशन शो नहीं हो मतलब रहा है, बी और सी का सम का रिलेशन ही सही होगा, बाकी कोई रिलेशन सही नहीं होगा। नहीं होगा। देखो ना बी और सी का सम का पार्ट है यहाँ पे, बट देखिए कहीं पे भी ए और सी का सम का रिलेशन है क्या, मुझे बताइए उपासना मैम। नो सर। नहीं है। ए और सी में ऑल का रिलेशन दिख रहा है क्या हमें? नहीं। ए और सी में नो का रिलेशन दिख रहा है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि सम ए सी में है, कैसे बोल सकते हैं सम का पार्ट? तो नहीं बोल सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? सर सम बी इज सी बोल सकते हैं ना? बी इज सी राइट है ना मैम? सम बी हाँ, इज हाँ। सी हो जाएगा, एक मिनट, सम बी इज सी रॉन्ग हो जाएगा, सम सी इज बी क्यों होगा। पहले से दिया है? क्योंकि अच्छा। सम बी इज सी इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि वो स्टेटमेंट में गिवन है, पहले दिया हुआ। फिर हाँ, हमारा हाँ। नहीं होता। क्लियर? सर हाँ सर ये सुमित, जो ए है, ए और डी में कोई भी रिलेशन नहीं, दूर दूर तक मतलब दोनों दूर दूर हैं। तो सर दूर यहाँ दूर- पे आपने, हाँ, लेकिन बीच में हमने बस वो लाइन करके बीच में क्रॉस नहीं मारा, लेकिन बाकी ये दोनों दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। नो ए इज डी है। नो ए इज डी रॉन्ग हो जाएगा। नो ए इज डी होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि नो का शो करने के लिए हमें बीच में ये क्रॉस साइन आना चाहिए।
सर लेकिन दोनों तो दूर दूर है ना, कोई भी माई सम। देखो जब वो ए और डी दूर दूर है और हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सम का रिलेशन नहीं है, ऑल का नहीं है, नो का नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ए और डी में नो का रिलेशन है? आप देखो, आप ये बोल सकते हो कि सी और डी में नो का रिलेशन है, तो नो डी सी आपने लिख लिया। क्यों लिखा आपने? क्योंकि दोनों के बीच क्लियर नो का रिलेशन दिख रहा है। अगर ये दोनों के बीच नो का रिलेशन नहीं होता तो आप कैसे बोलते कि इसमें सी और डी का नो का रिलेशन है या सी और डी का सम का रिलेशन है? जब रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो ये एग्जामिनर अगर आपको पूछे कि सम ए इज सी, अगर पूछ लिया सम नो ए इज डी, तो आप एग्जामिनर आपको पूछ रहा है नो ए इज डी, वो बता रहा है आपको कि ए और डी में नो का रिलेशन है, बट आप वेन डायग्राम चेक किया, आपने देखा ए और डी में तो कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो आप कैसे वो राइट कर सकते हो? रॉन्ग करना है आपको। क्लियर सुमित? ओके सर। नोट डाउन करिए। और सर ए सम ए सी पॉसिबिलिटी तो है ना? सम ए इज सी, सम ए इज पॉसिबिलिटी, वो आगे पढ़ेंगे हमने। वो देखो हमारा टाइप था, आप टाइप नोट डाउन कर लो। अनिकेत आप लेट आए थे। पहला टाइप हमने सीखा था ऑल का, सेकंड सम, देन हम सीखेंगे नॉट। ये तीनों हम अभी ये पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। चौथा जो होगा ना पॉसिबिलिटी, वो आगे पढ़ेंगे। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि सम ए इज पॉसिबल, तो पॉसिबल है, बट वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहले ये तीन की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर अनिकेत? अनिकेत यस आवाज आ सर, रही है? यस सर। सर अभी आप सम करवाओगे या बेसिक ही करवाओगे? मैम सम कराएंगे सर। हो गया आप लोग का लिख के? Yes, sir. बताइए। चलिए देखो यहाँ पे आपको मैं फिर से एक शॉर्ट रिकॉल कर एक देता हूँ। मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, कोई नीचे का नहीं दिख रहा है सर, लास्ट का नहीं दिख रहा है क्या? बोर्ड विजिबल नहीं है? 7th का नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। एक मिनट सर। सर 6 और 7 जरा रीड करिए ना, दिख नहीं रहा। नो डी इज बी, सिक्स्थ वन इज नो डी इज बी, वो रॉन्ग है। एक मिनट में हट जाता हूँ। और 7th वाला लिख लो, सम ए ई सी, जो रॉन्ग है। और ये चीजें मैं 100% वाला पूछ रहा हूँ। 100% इसके लिए कि जो चीज आपको दिख रहा है वो राइट है, जो चीज नहीं दिख रहा है वो रॉन्ग है। सिंपल। एक शॉर्ट रिकॉल फिर से लूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर तब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। सर हाँ जी, हाँ जी। सपोज ऐसे भी आते हैं ना कि कंक्लूजन दिया हो और स्टेटमेंट हमें चॉइस करना हो। वो 2015 में आया था, उसके बाद नहीं है। और वो जनरली मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। और बहुत इजी होता है वो। मेंस में आता है? हाँ, मेंस में, प्री में नहीं आता, रिवर्स नहीं आता। कभी आपको स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा, ये जनरली पैटर्न है। एक बार बीच में क्या हो गया था, कंक्लूजन दिया था, आपको स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढना था। वो तो इजी होता है कि आपको बनाना होता है और चेक करना होता है कि स्टेटमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं। वो मैं सिखा दूंगा। बट ये अभी प्री में नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। 2015 के बाद वो आया ही नहीं कुछ। नहीं, 2018 में था सर। नहीं, 2018 से मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ, कैसे आ गया? उसके पेपर नहीं, उसके मॉक टेस्ट में मैंने देखा था। किसमें? मॉक टेस्ट में मैंने देखा था सर। नहीं, मॉक टेस्ट में आ सकता है, लेकिन आप बोलो एग्जाम में आया तो एग्जाम में 2015 में आया। और आप कर रहे हो, ये ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है। अगर आया भी ना, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ, मैं सिखा दूंगा। ओके। बहुत इजी होता है। अगर पहले आप ये सीख लोगे ना, वो तो और इजी है। हाँ, फटाफट वही कि स्टेटमेंट हमें देख के रिवर्स करना रहेगा। हाँ, रिवर्स करना। पहले आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोगों ने लिख लिया? आप लोगों ने? जी सर, जी सर, हो गया।
मैं एक शॉर्ट रिकॉल ले रहा हूँ फिर से सारी चीजों का, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो यहाँ पे बोर्ड प्रॉपर्ली दिख रहा है ना? यस सर, हाँ सर। हमने सीखा था ऑल का। ऑल का मतलब क्या होता है? अगर दे दिया ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा ए अगर बी है, तो कंक्लूजन हमारा निकल के आ रहा था कि सम बी इज ए। मतलब अगर पूरा का पूरा ए अगर बी के अंदर है तो ये भी कंक्लूजन हो सकता है कि बी का कुछ हिस्सा ए होगा। हमने ये सीखा था पहला वाला पॉइंट, बताओ मुझे। यस सर। सेकेंड हमने सीखा था सम का। सम में हमने क्या सीखा था? अगर सम ए इज बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा अगर बी है तो कंक्लूजन में ये भी तो हो सकता था ना कि बी का कुछ हिस्सा ए हो। देखो सम का रिलेशन आया कि नहीं यहाँ पे वेन डायग्राम में? यस सर। यस सर, सम बी इज ए, ये भी तो हमारा राइट होगा, ये हमने सीखा था। और देखो ये जो मैं राइट पूछ रहा हूँ इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 100% वेन डायग्राम को जो चेक कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? आप जो वेन डायग्राम के बाहर दिख रहा है उसको रॉन्ग करना है। स्टार्टिंग के 3, जब पॉसिबिलिटी सीखेंगे ना तो उल्टा हो जाता है। मैं आपको इसके लिए मैं पहले आपको 3 प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी पे आऊंगा। और थर्ड हमने सीखा था नॉट वाला, जिसमें अगर नो ए इज बी, ए और बी में अगर नो का रिलेशन है तो कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आ रहा था कि नो बी इज ए। अगर ए का बी के साथ नहीं जमता है तो बी का भी ए के साथ नहीं जमेगा, हमने यही देखा था। बताइए स्टूडेंट। यस सर, यस सर। हाँ सर। और हमें क्लियर दिख रहा है ए और बी में नो का रिलेशन है, इसके लिए हमने राइट किया। अगर इसमें ऐसा दूर दूर तक कोई रिलेशन ना हो, दूर दूर तक, तो क्या आप बता सकते हो क्या कि ए और बी में नो का रिलेशन है? नहीं सर, नो नहीं सर। सर। बता सकते हो ए और बी में सम का रिलेशन है? नो सर। नो। नो क्या बता सकते हो ए और बी में ऑल का रिलेशन है? नहीं बता सकते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जब आपका रिलेशन आइडेंटिफाई ना हो तो उससे रॉन्ग मार्क करना है। क्लियर? ओके सर। ये हमने सीखा था। और कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नेचर हमने क्या सीखा था? ऑल ए इज बी, बोर्ड विजिबल है, सम बी इज सी, नो सी इज डी, यही सीखा था हमने, यस सर। बरोबर? तो देखो Yes, sir. हम, अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग से पूछना चाहता हूँ 1 by 1 आप लोग आंसर करिए। अगर मैं आपसे बोलूं सम बी इज ए, क्या बी का कुछ हिस्सा ए है? यस सर, यस सर। यस सर, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं सम सी इज बी, सी का कुछ हिस्सा बी कि नहीं? यस Yes, सर, sir. यस सर, यस सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि सम सी इज ए, सी रॉन्ग और सर, रॉन्ग, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं नो डी इज सी, डी और सी में नो का रिलेशन है? सही, करेक्ट। यस सर, करेक्ट सर। डी और सी में नो का रिलेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं सम ए इज सी, रॉन्ग। रॉन्ग नो सर, सर, रॉन्ग सर। अगर मैं आपसे पूछूं सम बी इज डी, रॉन्ग सर, रॉन्ग सर। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ए इज डी, रॉन्ग सर, रॉन्ग सर। रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं नो ए इज डी, रॉन्ग। रॉन्ग सर। और डी में नो का रिलेशन दिख रहा है, रॉन्ग सर। नो सर। रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बी और डी में नो का रिलेशन है, क्या दिख रहा है हमें? नो सर, नहीं। नहीं सर। जाएगा। तो बस यही है, जो आपको दिख रहा है नो सर। रॉन्ग है। राइट हो जाएगा, जो आपको वेन डायग्राम रिलेशन दिख रहा है वो राइट करना है, जो नहीं दिख रहा है उसे रॉन्ग मार्क करना है। फिलहाल तो ये 3 कॉन्सेप्ट में वही करना है। आगे पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी में तो चीजें उल्टी हो जाती हैं, बट पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी इजीली समझ में आएगा। क्लियर? जी सर, चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। सर हाँ जी बोलिए ना सर। सर ये पूछना था सर, ये बैंकिंग एसएससी किसके लिए है? सर ये तीनों में आता है, बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है। अगर ये बैंक की बात करूँ ना तो ये 2 से 5 Yes, मार्क sir. के बीच में आता है। अगर एसएससी और रेलवे की बात करूँ तो 2 से 3 मार्क के आता है। ओके सर, 2 से 3 मार्क के। ठीक है सर। अनिकेत आपने, आपका नाम अनिकेत है ना सर? क्या नाम है सर आपका? सर नाम बताइए ना।
किसने क्वेश्चन पूछा था, नाम बताइए। मैंने चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, ओके ओके। यस सर। सर ये न्यू चैप्टर ही है ना आप ये? नया चैप्टर। ओके सर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और देखो एग्जाम में कैसे आता है। आपको स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई लिखेगा नहीं प्लीज, यहाँ पे ध्यान दे दो। ऑल कोड्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर ट्रेन, ऑल ट्रेन्स आर बसेस। ये हो गया स्टेटमेंट। आपको कंक्लूजन गिवन होगा, ऑल टेबल्स आर बसेस। कंक्लूजन नंबर 2, ऑल ट्रेन्स आर टेबल्स। देखो ये आपको गिवन होगा, ये आपको चीजें गिवन होगा, मतलब आपके एग्जाम में स्टेटमेंट दिया होगा और कंक्लूजन दिया होगा। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट देख के वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम के थ्रू चेक करना है क्या वो कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को टिक करना है। मैंने ऑप्शन टिक करना बताया था ना, कैसे टिक करना है हाँ सर। पहले। Yes, sir. ठीक, बोर्ड विजिबल है, क्लियर दिख रहा है बोर्ड? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. चलिए देखो लिखा है ऑल कोड्स आर टेबल। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज, कोई नोट डाउन ना करे, यहाँ पे समझ लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में आपको ही सॉल्व करना है। पहले यहाँ पे ध्यान दे दो आप, यहाँ पे देखो ऑल कोड्स आर टेबल लिखा है, पूरा का पूरा कोड्स क्या है, टेबल है। क्या टेबल। पूरा का टेबल के अंदर बनाया कि नहीं हमने? हाँ सर। बनाया, ठीक है। ऑल Yes, टेबल sir. आर ट्रेन, बोल रहा है पूरा का पूरा टेबल, टेबल लिख लो, पूरा का पूरा टेबल क्या है, ट्रेन है, ठीक है। तो पूरा का पूरा टेबल के अंदर ट्रेन बनाया हमने। देखो बात को ध्यान दो, पूरा का पूरा Yes. टेबल ट्रेन है, तो पूरा का पूरा टेबल जो है वो ट्रेन के अंदर आएगा। समझ रहे हो ना? ए ऑल ए इज बी जैसे था, ऑल ए इज बी, तो वैसे ही हमने टेबल। चलो यहाँ पे देखो ऑल ट्रेन आर बसेस, पूरा का पूरा ट्रेन क्या है, बस है। तो ये घबराना नहीं कि ये आप लोग, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, ये जब उनको कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसे बनाना है, लेकिन वो बोलते हैं सर ये बड़ा ट्रिप बनते जा रहा है वेन डायग्राम, सर सही है क्या? लेकिन घबराओ मत, वो सही है, बस आप कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाओ। बहुत लोग इसको इतना बड़ा बना के वापस गलती कर देते हैं, बहुत से लोग हाथों से होता है ऐसा गलती। तो समझो ये तो हमने वेन डायग्राम बना लिया, अब हमको क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू चेक करना है क्या ये हमारा कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है। तो देखो पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है ऑल टेबल्स आर बसेस, पूरा का पूरा टेबल क्या है, बसेस है। पूरा का पूरा टेबल क्या बस के अंदर है क्या, जरा चेक करो। नो सर। नो सर। अरे कैसे नहीं है है, सर। है सर, है सर, है सर। पूरा का पूरा टेबल, ये देखो टेबल है ना, ये पूरा का पूरा टेबल क्या बस के अंदर नहीं है, बस तो बाहर वाला हिस्सा है ना। अरे देखो स्टूडेंट, ये देखो टेबल है, ये टेबल है, ये बस है, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये टेबल और ये बस, पूरा का पूरा टेबल बस के अंदर है या नहीं है? यस सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं, मुझे बात बताओ। हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। अगर इसमें लिखा है सेकेंड वाला, देखो ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स आर टेबल, क्या पूरा का पूरा ट्रेन टेबल के अंदर है क्या? नो सर। नो सर। No, sir. पूरा का पूरा ट्रेन टेबल के अंदर नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। एक्चुअली इनको क्या करना चाहिए था, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए, ऑल कोड्स आर बसेस, राइट या रॉन्ग? राइट, राइट, राइट। राइट, ठीक है। ऑल टेबल्स आर बसेस, राइट या रॉन्ग? राइट, Right. ठीक है। ऑल ट्रेन आर बसेस, राइट या रॉन्ग? और Right. राइट। नहीं रॉन्ग है सर, स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट, ये वेरी गुड, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। चलो अगर मैं आपसे पूछूं सम ट्रेन, सम बसेस इज ट्रेन, सम बसेस इज ट्रेन, राइट या रॉन्ग? राइट है। राइट सर। Wrong. नो सर, नो रॉन्ग रॉन्ग। रॉन्ग है। एक मिनट, All में some में
ऑल ए इज बी था, हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा था, सम बी इज ए, मतलब अगर पूरा का पूरा ए बी के अंदर है तो बी का कुछ हिस्सा ए होगा कि नहीं, यस सम बी इज ए। तो यहाँ पे भी ट्रेन पूरा का पूरा बस के अंदर है तो बस का कुछ हिस्सा ट्रेन होगा कि नहीं, जी यस सर। Yes, sir. बसेस आर ट्रेन, ये राइट होगा कि रॉन्ग, बताओ मुझे। राइट होगा राइट होगा सर। Right, sir. वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलूं सम बसेस आर टेबल, राइट या रॉन्ग, राइट है। Right is यस सर right. Right है sir. का कुछ हिस्सा टेबल है, वेरी गुड। अगर मैं पूछूं सम बसेस आर कोर्ट्स, राइट या रॉन्ग, राइट। राइट Right. Right है sir. कोर्ट होगा। अगर आपसे पूछूं मैं कि सम ट्रेन्स आर टेबल, राइट या रॉन्ग, Right. राइट Right है sir. Right. अगर मैं आपसे पूछूं सम ट्रेन्स आर कोर्ट्स, राइट या रॉन्ग, राइट। Right. राइट अगर मैं आपसे पूछूं सम टेबल आर कोर्ट, राइट या रॉन्ग, राइट Right. Right. तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे लोग यहाँ पे अटकते हैं और ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिया है, बाकी चीजें तो आसान हो जाती है, यहाँ पे बहुत से बच्चे अटकते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं आप लोगों से पर्सनली पूछना चाहूंगा, अनिकेत आपको Yes, क्लियर sir. हो रहा है? हाँ क्लियर हो सर, रहा है? हाँ सर। ठीक है। गौरव, संतोष, प्रिंसी, पायल, Yes, sir. यस सर यस सर एनी डाउट, किसी को डाउट है इसमें कि नहीं समझा, प्लीज मुझे बताओ। नो सर No, sir. नो सर नो ठीक, चलो। तो ये ऐसे हमें क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे हमें चेक करना होता है, मतलब स्टेटमेंट गिवन होता है, कंक्लूजन गिवन होता है, आपको स्टेटमेंट देख के वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम के थ्रू वो चेक करना है क्या ये कंक्लूजन हमारा राइट है या रॉन्ग है। और देखो एक ही कंक्लूजन में हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया, हमने इसमें सम और ऑल का देखा ना हमने कॉन्सेप्ट बहुत सारा, हाँ सर. बताइए। ठीक है, Yes, sir. आप मुझे बताइए हमारा पहला राइट हुआ और सेकंड वाला रॉन्ग हो गया था, तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? ओनली वन फॉलो Follow. ओनली one फर्स्ट follow. फॉलो वेरी गुड, ओनली वन फॉलो। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये था हमारा कैसे हमें सॉल्व करना है, ये था हमारा ऑल, सम और नो का कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। मैं रफ कर दूं इसे, लिखते हैं, यस रफ कर दूं डायरेक्टली। जी सर। Yes, sir. चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, अब आप लोग सॉल्व करिए। सबको किसी को डाउट है ऑल सम नो में, मुझे बताइए। No, sir. चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ। Some mobiles are computers. Some computers are calculators. Some calculators are phones. और कंक्लूजन में गिवन है some phone are computer. One. Conclusion number 2. Some computer are mobile. Second right is sir. Second one right है. Follow, sir. ओनली सेकंड फॉलो, बाकी लोग को हो जाने दो, फिर हम सॉल्व करते हैं साथ में। हो गया, sir.
सर आप म्यूट पे हो शायद। यहाँ पे दिया है सम मोबाइल और कंप्यूटर। मोबाइल का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है, ठीक है। और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। सम मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है, और सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा कैलकुलेटर है। और यहाँ पे लिखा है सम कैलकुलेटर्स आर फोन, और कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा फोन है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था, मुझे बताइए। हाँ सर, हाँ Yes, सर। yes. चलिए अब सॉल्व करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 चेक करते हैं। सम फोन आर कंप्यूटर, फोन का कुछ हिस्सा क्या कंप्यूटर है क्या? देखो दूर दूर तक नहीं। Yes. नहीं नो है। सर। सुमित क्लियर हुआ? अभी आपका डाउट क्लियर हो रहा है? हाँ Yes, sir. सर। Yes. आवाज आ रही है? हाँ सर। अरे सुमित, सुमित से पूछ रहा हूँ। सुमित, हाँ सर, हो गया। यही डायग्राम बनी मेरी। ओके हाँ चलो। मैं सुमित बोलता हूँ तो मीना और बाकी लोग भी एकदम सुमित। हाँ सर। सर एक्चुअली यहाँ पे देखो वॉइस ब्रेक हो रहा था ना, समझ नहीं आ रहा। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ थोड़ा हाँ सर, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है बस। थोड़ा थोड़ा ना। तो अभी कैसा वाईफाई बंद है मेरा क्योंकि लाइट गया है, और मैं मोबाइल डेटा पे हॉटस्पॉट करके पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत तो मोबाइल डेटा और वाईफाई फर्क होता है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। आवाज आ रही है ना? हाँ अगर नहीं आ रही है तो मैं 3 बार चिल्लाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे बोलो बस, मैं रेडी हूँ आपके लिए 3 बार बोलने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो। सम कंप्यूटर आर मोबाइल, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा मोबाइल है। देखो कंप्यूटर का कुछ हिस्सा मोबाइल है कि नहीं है, मुझे बताओ। यस। Yes. तो Yes, sir. राइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं नो सम मोबाइल इज कैलकुलेटर, राइट या रॉन्ग? Wrong. रॉन्ग। Wrong है। Wrong. रॉन्ग। सम कंप्यूटर आर फोन, रॉन्ग। रॉन्ग। Wrong. Wrong. अगर मैं आपसे पूछूं नो मोबाइल इज फोन, राइट या रॉन्ग? Right. रॉन्ग। रॉन्ग। होगा राइट। Wrong. Wrong. ये हमने फोन और मोबाइल के बीच ऐसा नो का रिलेशन है दिख रहा है? नहीं रॉन्ग है। कैसे होगा? नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, हाँ सेकंड क्वेश्चन पे आए। यस सर। हाँ। Yes. चलिए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था ना? यस सर। यस सर। चलो all spoons are bowl, some bowl are glasses, some glasses are plates। ये है स्टेटमेंट। कंक्लूजन नंबर 1, some glasses are spoons। नंबर 2, some plates are bowl। ये सॉल्व करिए। दोनों रॉन्ग है सर। दोनों रॉन्ग है। बोथ रॉन्ग। नीदर फॉलो। सर दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है। बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है दे आने दो। Wrong sir. दोनों. Wrong. दोनों रॉन्ग है। चलिए सॉल्व करें हम लोग। जी सर। चलो यहाँ पे देखो, बाकी लोग का आंसर आ रहा है क्या? पहले मुझे ये बताओ, यामिनी आंसर आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? यस सर। विशाल, उर्मी, उपासना, यस सर। यस सर, रॉन्ग है दोनों। सुमित, चंद्रशेखर, सर्वेश, संतोष, सर दोनों रॉन्ग है। तो Okay, दोनों wrong. wrong है। समृद्धि, प्रियंका पगारे और प्रियंका मानकुमरे और प्रियंका ओनली। दोनों wrong है सर। ठीक है। प्रिंसी क्लियर है? मोनिका, पायल, यस सर। दोनों रॉन्ग है। कोमल, हिना, गौरवी, 2 गौरवी हैं। एक सॉरी गौरव है, एक
गौरव क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो दीपाली, अनिकेत क्लियर? यस सर। ओके, हिना, प्रियंका, अक्षय? यस सर। चलो अनिकेत, आपको कोई डाउट होगा ना तो मुझे वहां पे स्टॉप कर दो, ठीक है? और आप पूछो बिंदास। नहीं सर, समझ रहा हूँ। ठीक है, चलो। ऑल स्पून्स आर बाउल, पूरा का पूरा स्पून क्या है? बाउल है। सम बाउल आर ग्लासेस, बाउल का कुछ हिस्सा ग्लासेस है। सम ग्लासेस आर प्लेट, ग्लासेस का कुछ हिस्सा प्लेट है। क्या सभी लोगों ने ऐसे बनाया था? हाँ यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, सम ग्लासेस आर स्पून, ग्लासेस का कुछ हिस्सा क्या स्पून दिख रहा है हमें? नहीं। रॉन्ग। ग्लास का कुछ हिस्सा स्पून है क्या? मुझे बताओ जरा। नहीं। नो सर। नो सर। नहीं, तो ये हमारा होगा रॉन्ग। और हमने इसके पहले भी मैंने जब कंबाइन लिया था तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, ये थे ना? यस सर। हाँ चलिए, सर। सम प्लेट्स आर बाउल, प्लेट का कुछ हिस्सा बाउल है क्या? मुझे बताओ जरा। नो। नो सर, रॉन्ग है। रॉन्ग। तो ये आएगा नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो या नन फॉलो भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे पूछूं सम बाउल और स्पून, क्या राइट है और रॉन्ग होगा? राइट है। राइट है सर। राइट है सर। राइट है सर। राइट है। ठीक है, राइट है अगर मैं आपसे पूछूं कि सम प्लेट्स आर ग्लासेस, हाँ राइट है। सर। राइट है। सर राइट है। राइट है। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नो प्लेट इज बाउल, राइट है रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग सर। रॉन्ग सर। वेरी गुड, कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं दिख रहा है। नहीं। इसके बाद वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। रफ कर दूं ना? यस यस सर। यस सर। Some decks are tents are rivers, all rivers are ponds. Conclusion number 1, some ponds are tents. Conclusion number 2, some ponds are desks. बताइए क्या आंसर आएगा? Only one follow. Only one. Only one. Yes sir. ओके, बाकी लोग का आंसर आने दीजिए। सर एक बार रिपीट करिए ना क्वेश्चन। Some desks are tents. Some tents are river. All rivers are ponds. ये आपने लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, कंक्लूजन पे आइए। नंबर 1, some ponds are tents. हाँ। Some ponds are desks. Only one follows ना? सर आई थिंक दोनों राइट है। दोनों राइट किसका है? नाम बताइए। संतोष। संतोष। और बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? Only one follows। सर दोनों राइट है। दोनों राइट आ रहा है क्या? चलो, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मतलब सबका आंसर सेम नहीं आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो दया को सॉल्व करते। देखो यहाँ पे सम डेस्क आर टेंट, डेस्क का कुछ हिस्सा टेंट है। सम टेंट आर रिवर, टेंट का कुछ हिस्सा रिवर है। ऑल रिवर्स आर पॉन्ड्स, पूरा का पूरा रिवर क्या है? पॉन्ड है। पॉन्ड से, देखो यहाँ पे देखो,
बोला है कंक्लूजन नंबर 1 में। क्या सबका वेन डायग्राम पहले ये बताओ, ये ऐसी राइट आया है सबका? हाँ सर, हाँ नहीं सर, मैंने सिर्फ पॉन्ड का गलत बनाया था। हाँ सर, मेरा नहीं सेम सर, है। सही हुआ है। ओके ओके, चलो चेक करते हैं फिर। अगर आपका वेन डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा ना तो आपके कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपका वेन डायग्राम करेक्ट होगा तो कंक्लूजन करेक्ट होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सम पॉन्ड्स आर टेंट। पॉन्ड का कुछ टेंट है क्या, पहले चेक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये है कि नहीं है? है ना? जी सर है। राइट, ठीक है। सम पॉन्ड्स डेस्क। पॉन्ड का कुछ हिस्सा क्या डेस्क है? No, sir. बताइए। नहीं No, sir. No, sir. रॉन्ग। क्लियर? हाँ सर। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं सम पॉन्ड्स आर रिवर, राइट या रॉन्ग? राइट। राइट। Right. अगर मैं आपसे पूछूं नो, ये क्या था, डी मतलब क्या है? डेस्क। डेस्क। इज नो डेस्क इज रिवर, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग। Wrong, yes, sir. ये कहीं पे भी का रिलेशन शो नहीं हो रहा है। क्लियर? नहीं हो रहा। हाँ sir. चलिए रफ कर दूं, यस सर। कुछ ले लें। सबको समझ में आ रहा है? कोई है ऐसा जिसे समझ में नहीं आया? नो सर। ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए, पढ़ा मैं रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो, ले लेते अगला क्वेश्चन हम लोग। Some cars are bus. All buses are trains. All trains are cycles. Conclusion statement. Number 1, all buses are cycles. Conclusion number 2, some cars are trains. तो आप लोग ये सॉल्व करिए। both follow, both follow. Both follow. यस सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है सर। बोथ फॉलो। सर दोनों राइट है। दोनों राइट है सर। दोनों राइट। Both follow. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस Yes, सर। sir. चलो बोथ फॉलो चेक करते हैं। सम कार्स आर बस। कार का कुछ हिस्सा बस है, ठीक है। ऑल बसेस आर ट्रेन। पूरा का पूरा बस क्या है? ट्रेन है। ऑल ट्रेन्स आर साइकिल। पूरा का पूरा ट्रेन क्या है? साइकिल है। आप लोग एक बात बताओ, सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, नहीं किसका रॉन्ग हुआ क्या ये वेन डायग्राम, मुझे बताओ। नो सर। No, चलिए sir. यहाँ पे लिखा है ऑल बसेस आर साइकिल। पूरा का पूरा बस क्या साइकिल के अंदर है या नहीं है? यस। है यस sir. सर। यस सर। पूरा का पूरा बस साइकिल के अंदर है। ये हमारा हाँ बस है, सर। ये साइकिल, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ट्रेन इज साइकिल, राइट या रॉन्ग? सम ट्रेन इज साइकिल, राइट या रॉन्ग? राइट। राइट है। राइट राइट सर। है सर। कैसे होगा? सम ऑल आएगा ना? ऑल Wrong है आएगा, sir. रॉन्ग हो जाएगा ना। चलो हाँ। अब सेकंड पे आ जाओ। सम कार आर ट्रेन। कार का कुछ हिस्सा ट्रेन है कि नहीं, मुझे बताओ जरा। राइट है। ये राइट। देखो, Right. देखो ये हिस्सा है ना, तो राइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सम कार आर बसेस, राइट या रॉन्ग? राइट।
राइट है राइट Wrong हो जाएगा ना रॉन्ग होगा सर स्टेटमेंट है सर स्टेटमेंट में ही अच्छा मैं पूछूं सम कार आर साइकिल, राइट है राइट है सर। राइट है सर अगर मैं आपसे पूछूं सम साइकिल आर ट्रेन, राइट या रॉन्ग? राइट है राइट है सम साइकिल आर बसेस, राइट या रॉन्ग? राइट है राइट है सम ट्रेन आर बसेस, राइट या रॉन्ग? राइट है राइट है वेरी गुड। अब मुझे बताओ ऑल सम नो में किसको प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब किसको समझ में नहीं आ रहा? कोई है ऐसा एक सिंगल स्टूडेंट जो इसे प्रॉब्लम आ रही है? फिर से बताने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि अब मैं अलग कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऑल सम नो में और किसी को डिफिकल्टी आ रही है ऐसा कुछ? स्टूडेंट्स No, बताइए। sir. अक्षय, अनिकेत, No, sir. नो सर, अनिकेत क्लियर है? अनिकेत कोई डाउट है आपको? नहीं कोई नहीं। ओके दीपाली मैम, वो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिया था ना कि सम ट्रेन आर साइकिल, वो रॉन्ग हुआ, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट था ना। कौन सा? सम ट्रेन आर साइकिल आर साइकिल, वो रॉन्ग हाँ। होगा मैम, क्योंकि देखो ना ट्रेन जो है पूरा का पूरा साइकिल के अंदर है, बट सम साइकिल और ट्रेन हो सकता है क्योंकि हाँ। साइकिल का ट्रेन है, बट ट्रेन का कुछ साइकिल नहीं है। ऑल ट्रेन और साइकिल होगा ना। हाँ ठीक ठीक है, क्लियर दीपाली मैम? हाँ और किसी को डाउट है बताओ मुझे। डिम्पल, गौरव, ओके गौरवी, No doubt. हीना, कोमल, मीना, अरे क्या नहीं नाम सर। है, देखो नाम देखो, हीना, कोमल, मीना, राइमिंग बैठ गई। हेलो मोनिका बताओ, पायल, प्रिंसी, प्रियंका? यस सर क्लियर है। क्लियर है? प्रियंका हमारे पास 3 प्रियंका, प्रियंका पगारे, प्रियंका मानकुमरे और ओनली प्रियंका। ये तीनों प्रियंका मुझे बता दो, किसी को डाउट है? यस सर क्लियर है। क्लियर है समृद्धि, संतोष, सर्वेश, चंद्रशेखर, एनी क्लियर है डाउट? सर, क्लियर सर क्लियर है। सुमित, उपासना, उर्मी, विशाल? क्लियर है सर। क्लियर है ओके सर। यामिनी क्लियर? यामिनी यस सर क्लियर क्लियर। है? चलो सर इसके ऊपर- अगर हाँ, सम बोलो। ट्रेन आर बस रहेगा तो रॉन्ग है कि राइट? सम ट्रेन सम आर ट्रेन आर Right. बस राइट होगा ना मैम। ट्रेन का कुछ हिस्सा बस है, ट्रेन का कुछ हिस्सा बस है। अगर उल्टा होता कि सम बसेस आर ट्रेन तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ऑल का रिलेशन क्लियर है ना। Some cars are buses. सम कार्स आर बस रॉन्ग होगा। कार्स आर बसेस, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑलरेडी स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में दिया है तो रॉन्ग होता है। रॉन्ग होता है। जैसे आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पूछ लिया कि भारत को आजादी कब मिली थी, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा दे दिया कि भारत को आजादी कब मिली थी, तो आप आंसर में सेम क्वेश्चन लिख सकते हो क्या? मुझे बताओ अक्षय। अक्षय आपने पूछा था ना, हाँ तो अगर आपका पूछ लिया अक्षय आप कहाँ पे रहते हो, फॉर एग्जांपल अक्षय अपने बारे में बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप हाँ। आंसर में ऐसे लिखोगे क्या, अक्षय अपने बारे में बताओ? नहीं लिखोगे ना। हम्म। आप क्या करोगे, आपका डिटेल लिखोगे। जैसे शिवाजी महाराज कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, तो आप क्वेश्चन में ये लिखोगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, नहीं लिख सकते ना। आप क्या लिखोगे, उनके डिटेल्स लिखोगे। तो सेम थिंग, स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कंक्लूजन, सिंपल। अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन होता तो वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो सब राइट कर देते हम लोग। क्लियर अक्षय? ओके सर। चलिए रफ कर दूं, एवरीवन बताइए, रफ कर दूं? हाँ यस सर। सर। यस यस सर यस सर। और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे पॉसिबिलिटी पे बढ़ेंगे। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। नो वाले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्योंकि नो वाले क्वेश्चंस लिए नहीं मैंने। स्टेटमेंट है सम स्वीट्स आर सॉल्ट, नो salt is spice. Conclusion number 1, some sweets are spice. Number 2, no spice is salt. ओनली 2 ये हो राइट। गया। ओनली टू फॉलो। Only second follow.
बहुत तेज हो रहे हो। चलो सेकंड वाला ले लो। ऑल लीव्स आर फ्लावर्स, नो फ्लावर्स इज ब्रांच, सम ब्रांचेस are fruits. Conclusion number 1, some fruits are leaves. Number 2, no fruit is leaf. neither follow. Both neither follow. Neither follow. Neither follow. Both follow. No, neither. दोनों wrong है. Okay. दोनों wrong है. ये क्वेश्चन हम अभी सीखेंगे। ये वाला आंसर मत करो, ये वाला आंसर करो। ये वाला बताओ, फर्स्ट वाला। No spices, salt. नहीं, आप ये इसका आंसर बताइए क्या है, राइट या रॉन्ग? सेकंड राइट है। Only two follow, sir. ओनली सेकंड फॉलो। चलो सॉल्व करते हैं। सम स्वीट्स आर सॉल्ट। स्वीट्स का कुछ हिस्सा सॉल्ट है, बरोबर? यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग। Yes, sir. ठीक है। नो सॉल्ट इज स्पाइस। सॉल्ट स्पाइस नहीं है, बरोबर? Yes, देखो sir. कंक्लूजन नंबर 1 दिया है, सम स्वीट्स आर स्पाइस। स्वीट का कुछ हिस्सा क्या स्पाइस दिख रहा है क्या? नो सर। नो। No, sir. ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग जगह पे। यहाँ पे लिखा है नो स्पाइस इज सॉल्ट। स्पाइस और सॉल्ट में नो कॉरिलेशन दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा राइट। ओनली सेकंड फॉलो। ये सबका राइट आया? पहला वाला मुझे बताओ जरा। अनिकेत? यस हाँ, sir. अनिकेत? सर यस। ओके चलो, मैं पहला वाला रफ कर रहा हूँ, अब हम आएंगे सेकंड वाले पे। बट सेकंड वाले पे आने से पहले मैंने आपको एक लास्ट वाला ऑप्शन बताया था कि कैसे करना है। सॉल्व करो पहले इसको। देखो आइदर और का रूल बताया था मैंने, बताया ना लास्ट वाला। देखो आइदर और के रूल, हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं। ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, नाइदर नॉर, आइदर और। आइदर और के रूल बता देता हूँ। देखो आइदर और के रूल में आपके दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। प्लस सेकेंड नंबर रूल ये होता है, दोनों कंक्लूजन मतलब ये दो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है दोनों के नाम सेम होना चाहिए। मतलब अगर ए और बी दिया हुआ है कंक्लूजन नंबर 1 में, तो कंक्लूजन नंबर 2 में भी अगर बी और ए दिया हो कोई भी ऑर्डर में, बट नाम सेम होना चाहिए। देखो ए ए बी बी, जैसे यहाँ पे देखो फ्रूट दिया है, फ्रूट दिया है, लीव्स दिया है, लीफ दिया है, दोनों का मतलब एक ही है। ये प्लूरल है या सिंगुलर है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो नाम यहाँ पे सेम है कि नहीं, मुझे बताओ। Yes, sir. Yes. थर्ड वाला रूल ये होता है कि एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो अब हम ना सॉल्व करेंगे ये वाले क्वेश्चंस को। देखो सम लीव्स आर फ्लावर्स, दिख रहा है बोर्ड नीचे? सम लीव्स आर फ्लावर्स, दिख रहा है बोर्ड ना प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सम लीव्स आर फ्लावर, नो फ्लावर्स इज ब्रांचेस। सर ऑल लीव्स आर all leaves are So flowers. all leaves are flowers. ओके ओके, मैं पढ़ रहा, सम पढ़ा मैंने। चलो ऑल लीव्स आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज ब्रांचेस। ये ऊपर ले लेता हूं मैं ब्रांचेस को, नो का रिलेशन है। सम ब्रांचेस आर फ्रूट्स, कुछ ब्रांचेस क्या है? फ्रूट है। सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था, मुझे बताओ जरा। यस sir. Yes. Yes, sir. Same. चलिए सॉल्व करते हैं। सम फ्रूट्स आर लीव्स, फ्रूट कुछ का कुछ हिस्सा, फ्रूट का कुछ हिस्सा क्या लीव्स दिख रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. पहला रॉन्ग। सेकंड चेक करो, नो फ्रूट इज लीफ। फ्रूट और लीफ में कहीं पे भी नो का रिलेशन शो हो रहा है क्या? नहीं. No, sir. नहीं हो रहा है, Yes, तो sir. ये भी होगा हमारा रॉन्ग। तो देखो रूल नंबर 1 हमारा आइदर का क्या कहता है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। तो हमने दोनों कंक्लूजन रॉन्ग किया।
रॉन्ग हुआ ना हमारा दोनों कंक्लूजन? यस सर। यस सर। ठीक है। सेकंड हमारा रूल बोल रहा है सब्जेक्ट शुड बी सेम, सब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट हमारा सेम है कि नहीं? कंक्लूजन नंबर 1 में देखो सब्जेक्ट कौन है? फ्रूट और लीव्स। यहाँ पे भी देखो फ्रूट और लीव दोनों एक ही नेम है कि नहीं? दोनों में। यस सर। ठीक है। रूल नंबर 3 बोल रहा है हमारा कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो कंक्लूजन नंबर 1 में देखो कहीं पे भी नेगेटिव बात कर रहा है क्या? सम फ्रूट आर लीव पॉजिटिव है। हाँ सर। सेकंड Yes, देखो sir. नेगेटिव बोला है, नो दिया मतलब नेगेटिव है ना? यस नो दिया हुआ है। यस तो सर। देखो तीनों रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं? हमारा कंक्लूजन हमारा दोनों रॉन्ग हो गया था, दोनों रॉन्ग हो गया। सब्जेक्ट हमारे दोनों सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा सेम हो गया। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव है मतलब एक सम दिया है पॉजिटिव है, एक दो दिया नो दिया है नेगेटिव। तो सम और नो दोनों दिया हुआ है। तो हमारा तीनों रूल जब फॉलो हो रहा है और हमारा तीनों रूल जब फॉलो होगा तो हम किस पे टिक करेंगे? आइदर और पे टिक करेंगे। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? यस सर। ओके। सर एक बार फिर से बताइए ना। फिर से बताता हूँ। चलो देखो हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या आते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रियंका मैम, पता है? ओनली वन फॉलो, सेकंड फॉलो बताया था। एक्चुअली मेरा फर्स्ट लेक्चर है सर ये। नहीं मैंने अभी स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था ना हाँ कि अगर हाँ आपको सर ऑप्शंस दिए होते हैं, बताया था आपने। जैसे ऑप्शन नंबर ए ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो हाँ कभी हाँ टिक हाँ करना सर होता है, बताया था मैंने कि जो फर्स्ट राइट हो। हाँ तो उसमें भी एक ऑप्शन आता है, देखो हमने प्रैक्टिस किया था ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो मतलब बोथ फॉलो और नाइदर वन नाइदर नॉर का हमने सीखा था। आइदर और नहीं सीखा था ना हमने। ओनली वन फॉलो मतलब क्या होता है प्रियंका मैम? कि आपके दो कंक्लूजन दिए हो और आपका पहला राइट हो रहा है सेकंड रॉन्ग हो रहा है तो ओनली वन फॉलो। बरोबर? हाँ ओनली टू फॉलो का मतलब ये होता है कि आपको दो कंक्लूजन दिए हो, पहला रॉन्ग हो रहा है सेकंड राइट हो रहा है तो ओनली टू फॉलो पे टिक करना है। बोथ फॉलो का मतलब हो रहा है कि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो रहा है तो बोथ फॉलो पे टिक करना है। अगर नाइदर नॉर कभी टिक करना है, बताइए मुझे नाइदर नॉर कभी टिक करना है? ये रूल जब फॉलो होगा तब। जब नहीं नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। Neither nor। अच्छा ये इधर और ये नाइदर। हाँ नाइदर का मतलब होता है कि हमारा दोनों रॉन्ग हो गया। मैं फिर से समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे बोर्ड विजिबल है? हाँ ठीक है। ओनली वन फॉलो का मतलब ये होता है, ओनली वन फॉलो, वन फॉलो का मतलब हमें स्टेटमेंट दिया होता है एग्जाम में, कंक्लूजन दिया होता है वन और टू। नहीं दिख रहा बोर्ड, एक मिनट रुको। देखो स्टेटमेंट दिया होता है एग्जाम में, मैं लिए रफ कर देता हूँ, बाद में हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखो, हम प्रियंका मैम स्टेटमेंट हमने देखा बरोबर, हाँ सर। हमने कंक्लूजन देखा, तो हमने क्या किया? स्टेटमेंट के थ्रू पहले वेन डायग्राम बनाया, जो भी वेन डायग्राम बनाना था। हाँ फिर सर। हमने कंक्लूजन के थ्रू चेक किया, वेन डायग्राम के थ्रू चेक किया कि वो राइट है या रॉन्ग है। बरोबर? हमने ये हाँ चेक कर रहे थे। ठीक है। हमें मिनिमम दो कंक्लूजन दिया होता है और ऑप्शंस देखिए क्या क्या आते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शंस को टिक करना है। बरोबर ना? क्योंकि हाँ आप सर। चेक करोगे तो वहां पे ऑप्शंस को टिक करना होता है। तो देखो अगर आपके एग्जाम हॉल में आपने एग्जाम देने जा रहे हो, हाँ आपका रीजनिंग का पेपर चल रहा है, स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा, आपने क्या किया? स्टेटमेंट पढ़ा, वेन डायग्राम बनाया और फिर आपने चेक किया कि वो कंक्लूजन दोनों में से कौन सा राइट है या रॉन्ग है, और आपको ऑप्शन से टिक करना होता है लास्ट में। तो देखो अगर आपका स्टेटमेंट नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन राइट हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया और आपको ऑप्शंस दिया हो ओनली वन फॉलो, तो आपको टिक करना होगा ओनली वन फॉलो पे। वन क्यों? फॉलो। क्योंकि आपका पहला फॉलो हो रहा है बट सेकंड फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर? यस सर। चलो अभी यहाँ पे दिया है फर्स्ट रॉन्ग हो रहा है सेकंड राइट हो रहा है, तब आपको चेक करना है ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो मतलब आपका सेकंड राइट हो रहा है बट फर्स्ट रॉन्ग हो रहा है। क्लियर? ओके सर। कोई डाउट? नो सर। चलो अगर ये आप एक मिनट रुक जाइए मैम, बोर्ड विजिबल है ना? हाँ सर। चलो अगर आपका दोनों कंक्लूजन राइट होता है
तो आपको मार्क किस पे करना पड़ेगा, बोथ फॉलो मतलब हमारा दोनों राइट हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर आपके दोनों रॉन्ग होते हैं तो नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो, नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो, इस पे टिक करना होता है। नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो मतलब दोनों हमारा रॉन्ग है, बरोबर। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, आइदर वन और, ये पांचवा ऑप्शन वही है, आइदर वन और सेकेंड फॉलो। ये जो पांचवा ऑप्शन है ना आइदर और का, ये हमें सीखना है, ये हम सीख रहे हैं। तो ये हम कैसे सीख रहे हैं, इसका एक रूल है। इसका रूल क्या है आइदर और का, कि आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों ने लिखा होगा, तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग थे या नहीं थे। प्रियंका मैम बताओ। रॉन्ग थे। रॉन्ग थे ना? यस प्रियंका सर। मैम, प्रियंका हाँ मैम सर, रॉन्ग थे ना? क्वेश्चन लिखो फिर से। एक्चुअली सर क्वेश्चन ही नहीं लिखा मैंने, मतलब लिखा कोई बात आधा नहीं, ही कोई लिखा बात नहीं, और ध्यान दे रहे थे ना जरा, लिख ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बताइए, कोई बता सकता है क्वेश्चन, प्लीज रिपीट कर सकता है। All leaves are flowers. No flowers is branch. Some branches are fruits. यही था हमारा क्वेश्चन। हाँ कंक्लूजन बोलो। चलो, नहीं कोई नहीं, अभी देखो पहले हम बनाएंगे। ऑल लीव्स आर फ्लावर, पूरा का पूरा लीव क्या है हमारा, फ्लावर्स है, बरोबर। नो फ्लावर्स इज ब्रांच, फ्लावर्स और ब्रांच में नो का रिलेशन है। सम ब्रांचेस आर फ्रूट्स, ब्रांच का कुछ हिस्सा फ्रूट है, ठीक है। तो देखो अब मोनिका पढ़ो, कंक्लूजन पढ़ो मोनिका। Some fruits are leaves. सम First, फ्रूट आर लीव। आप बताइए प्रियंका मैम, क्या फ्रूट का कुछ हिस्सा लीव है क्या? नो सर, नहीं है। पहला हमारा कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन पढ़िए। no fruit is leaf. नो फ्रूट इज लीफ। तो देखो फ्रूट और लीफ में नो का रिलेशन दिख रहा है प्रियंका मैम, बताइए। नो सर, नहीं दिख रहा है। तो मुझे बताओ रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, आइदर और अगर टिक करना है तो तीनों रूल फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज ये आइदर और के रूल में नहीं आएगा। तो देखो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होना चाहिए। तो जब हमने चेक किया तो दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हुआ कि नहीं हाँ सर, हुआ, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए मतलब दोनों के नाम सेम होना चाहिए। तो देखो कंक्लूजन में क्या लिखा था कि फ्रूट और लीफ पहले वाले में, सेकेंड वाले में फ्रूट और लीफ दिया था रूल नंबर 2 में। तो दोनों के नाम सेम है कि नहीं मुझे बताओ। यस सर, तो हमारे सब्जेक्ट भी सेम हो गए। सब्जेक्ट मतलब दोनों कंक्लूजन में नाम सेम आना चाहिए। जैसे पहले वाले कंक्लूजन में क्या नाम दिया था, फ्रूट और लीफ के बारे में बोल रहा था। सेकंड वाले कंक्लूजन में भी फ्रूट और लीफ के बारे में बात कर रहा है। तो देखो सब्जेक्ट हमारा सेम हो गया, सेकंड फॉलो। तीसरा जो था हमारा, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो पहला जो था कंक्लूजन, सम फ्रूट आर लीफ, ऐसी था ना मोनिका मैम? Yes sir. सम फ्रूट आर लीफ। और सेकंड जो था नो फ्रूट इज लीफ, यही था। तो देखो Yes sir. मैम यहाँ पे देखो प्रियंका मैम, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन नंबर 1 जो हमारा था, सम फ्रूट आर लीफ, कहीं पे भी नेगेटिव हुआ है क्या? नो का कुछ बात किया यहाँ पे दिख रहा है, बोर्ड बोर्ड दिख रहा है, हाँ सर, ठीक है। तो पहला एक पॉजिटिव हो गया, सेकंड नेगेटिव होना चाहिए। देखो नो फ्रूट इज लीफ, नो का दिया मतलब नेगेटिव हुआ कि नहीं? हाँ तो नो फ्रूट इज लीफ नेगेटिव हो गया। जब ये हमारा तीनों रूल फॉलो करेगा तब हमें किस पे टिक करना है, आइदर और पे टिक करना है। क्लियर प्रियंका मैम, एनी डाउट? नो सर, और अगर तीनों, आप सभी लोग को बता रहा हूं, अगर तीनों में से कोई भी अगर एक रूल फॉलो नहीं करता है तो आप आइदर और पे टिक बिल्कुल नहीं करोगे। क्लियर? Yes sir. Yes, सर, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हेलो सर।
हाँ जी मैम बोलिए। एक्सेप्शन केस नहीं, एक्सेप्शन केस नहीं लूंगा बताया। लूंगा इसके बाद ले लूंगा। बोर्ड पे जगह नहीं है ना 1 by 1 इसके लिए। सर वो पजल कब करवाओगे आप, ब्लड रिलेशन वाला? अभी तो हो जाएगा वो। अभी कैसे है, ये टॉपिक जो हमारा हमने स्ट्रैटेजी ये किया है, अभी मैं मॉर्निंग में सिलॉक्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आफ्टरनून के बैच में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा, इवनिंग के बैच में सीरीज पढ़ा रहा हूँ, तो एक दिन में 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं। तो पजल की बारी जल्दी आ जाएगी, तो पजल भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे डिम्पल मैम आपका पजल आपको मैंने ले लिया, आपका पूरा आप थे। वो ब्लड रिलेशन वाला नहीं करवाया था ना? ब्लड रिलेशन वाला लेना है क्या? ओके चलो मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, सर, मैं ले तो लेता जब हूँ blood पजल relation। चालू था तभी वो कुछ इशू हुआ था तो हमें लिंक नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ पता है, ठीक है ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके सर। लिख के हो जाएगा तो बताइए प्लीज। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ सर। चलो रफ कर दूं? रफ कर दूं क्या, बताइए। यस सर। अच्छा आइदर और में किसी को डाउट है? नो सर। बताइए। नहीं सर। नो सर। ठीक है, अभी देखो आइदर और में एक थोड़ा सा अलग भाई है हमारा, ऑल और नो वाला। अगर ये ऑल और नो आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ए इज बी दिया हो, सम बी इज सी दिया हो, नो सी इज डी दिया हो। पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल ए इज बी, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें, प्लीज लिखो मत। सम बी इज सी, नो सी इज डी। अगर आपको कंक्लूजन में गिवन हो सम ऑल ए इज सी, नो ए इज सी, बस आप लोग देख के बताओ, ये वेन डायग्राम देखो और कंक्लूजन देखो, क्या हमारा कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है, चेक करके बताओ। रॉन्ग है। रॉन्ग है सर। दोनों रॉन्ग। दोनों रॉन्ग, रॉन्ग है सर दोनों। दोनों रॉन्ग है। ऑल ए, हाँ दोनों रॉन्ग है। ऑल ए इज बी, क्या पूरा का पूरा ए बी में? ऑल ए सी, क्या पूरा का पूरा ए सी में है क्या? नहीं सर। रॉन्ग हो जाएगा, हाँ। रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नो ए सी, कहीं पे भी नो ए और सी में नो करलेशन दिख रहा है? नहीं सर। रॉन्ग हो जाएगा, दोनों रॉन्ग हो गया। चलिए हमने क्या सीखा था आइदर और के रूल में? हमने ये सीखा था दोनों कंक्लूजन हमारा क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए। तीसरा सीखा था एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। तो आप लोग जरा चेक करके बताओ कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? तीनों रूल फॉलो कर रहा है ना, आइदर और में ही आएगा। आइदर और में आएगा, तीनों रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन नहीं। देखो आप लोग को जब भी ऑल और नो लिख के आए, ऑल और नो, और ये तीनों रूल फॉलो करे आइदर और के, बट ये तीनों रूल फॉलो करेगा आइदर और का और लिख के आएगा ऑल और नो, स्पेशली ऑल और नो को बात कर रहा हूं मैं। अगर ऑल और नो आ गया और ये आइदर और के तीनों रूल फॉलो कर रहा है, फिर भी आप इसको टिक कहां पे करोगे? नाइदर नॉर पे। सिर्फ ये ऐसा केस आ गया तो सिर्फ इसको नाइदर नॉर पे टिक करना है। ऑल और नो आया, आइदर और का तीनों रूल फॉलो करेगा, फिर भी ये आइदर और पे टिक ना होकर नाइदर नॉर पे टिक होगा। क्लियर? सिर्फ ये एक केस। एनी डाउट? क्यों ऐसे? सर ऐसा क्यों? लेकिन देखो इसके पीछे रीजन है कि ये ऑल और नो ये एक एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब सारी चीजें आएंगे बट ये एक्सेप्शनल केसेस नहीं आएंगे। मतलब ऑल और नो, मतलब पूरे का पूरा ऑल और नो में कभी भी आइदर और में नहीं जाएगा, ये नाइदर नॉर में ही जाएगा। एक पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा सेम हो रहा है,
कंक्लूजन दोनों रॉन्ग हो, बट वो आइदर और में नहीं जाएगा, नाइदर नॉर में सिंपल टिक करो, सिर्फ एक ही केस, बाकी रूल फॉलो किया तीनों और कुछ भी आया तो नाइदर नॉर में टिक करो, बट ऑल और नो आया तो आइदर और में टिक करो। ये तीनों रूल फॉलो करने के बाद भी नाइदर नॉर में मतलब सर ऑल और नो आया इसीलिए क्या? ऑल और नो आया है एक ही केस, ओनली वन, ऑल और नो आ गया और आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, दोनों सब्जेक्ट हमारा सेम हो गया, दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, तो बाय रूल आपको तो आइदर और पे टिक करना चाहिए था, बरोबर ना? हाँ। बट ऑल और नो, ओनली वन एक्सेप्शनल केस है ऑल और नो, जो रूल फॉलो करेगा आइदर और का, बट टिक हमें करना होगा नाइदर नॉर पे। एनी डाउट अनिकेत? नो सर। प्रियंका क्लियर? प्रियंका क्लियर? हाँ सर। ओके, किसी को डाउट है इसमें अभी? नो सर। ये नोट डाउन कर लो, एक्सेप्शनल केस डाल देना यहाँ पे, ऑल और नो का, ये नोट डाउन कर लीजिए। अगर हो गया हो तो रफ कर दूं? नो सर। यस। हाँ, लिख लेने दो, किसी का बाकी है। सर डन। ओके ओके, चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम बुक्स आर बसेस, some buses are cars, all cars are trains. Conclusion number 1, some cars are book. Conclusion number 2, no car is book. Solve करिए। Sir, neither nor. Sir, either or. Either or. either or, very good, very good। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? Sir, either or. either or, चलो वेरी गुड वेरी गुड। सॉल्व करें बाकी लोग के। अनिकेत क्या आंसर आ रहा है? अनिकेत आइदर और आइदर। बाकी लोग बताइए। सुमित, चंद्रशेखर, सर्वेश, संतोष। सर बोला बोला। ओके, आपने बोला। दीपाली मैम, कोमल, वीना। हाँ, आइदर और। हाँ सर, either or. आइदर और। ओके, हिना बताओ। गौरव, हिना बताइए। आइदर और। Either or. मिनी का भी आंसर आ गया, आइदर और, वेरी गुड। चलो, और तीनों प्रियंका बताओ, क्या आंसर है? Either or, sir. आइदर। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सम बुक्स आर बसेस, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दे दें। सम बुक्स आर बसेस, बुक का कुछ हिस्सा बस है। सम बसेस आर कार,
बस का कुछ हिस्सा कार है, ऑल कार्स आर ट्रेन, पूरा का पूरा कार क्या है, ट्रेन है। क्या वेन डायग्राम सबका ऐसे बना था? यस Yes, sir. यस सर। चलिए, सम कार्स आर बुक, क्या कार का कुछ हिस्सा बुक है क्या? No, sir. क्या कार का No, कुछ sir. रॉन्ग No, हो no. जाएगा? No, sir. नो कार इज बुक, कार और बुक में कहीं पे भी नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं नो सर। नहीं होगा। नहीं, sir. हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, हुए कि नहीं? हाँ सर। यस सब्जेक्ट देखो, कार बुक सेम हुआ सब्जेक्ट। यस Yes, sir. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है हाँ, sir. तो सेकंड वाला हाँ, राइट है sir. ना, क्योंकि तीनों कोई भी सर कोई भी कार और बुक के में रिलेशन नहीं है, तो नो कार इज बुक। नहीं, इसमें बोला है नो कार इज बुक, दोनों के बीच में कहीं पे भी हमने ऐसा क्रॉस मार्क किया है नो का? मुझे बताओ सुनो। नहीं सर, नहीं सर। तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना। नो का रिलेशन हम क्रॉस मार्क करते हैं ऑलवेज, याद रखना। जैसे नो इंडिया इज यूएसए का एग्जांपल दिया था मैंने, तो देखो हमने क्रॉस मार्क किया था यहाँ पे, तो हमें समझ में आता है दोनों के बीच में नो का रिलेशन। अगर मैं क्रॉस मार्क ना करूं तो आप बता सकते हो नो का रिलेशन है, 100% पूछ रहा है वो आपके क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि कार और बुक में नो का रिलेशन है, क्या आपको दिख रहा है क्या कार और बुक में नो का रिलेशन है? सुमित बताओ। नहीं सर। नहीं दिख रहा है, तो इसको रॉन्ग करेंगे ना। अगर ऐसा दिखता कार और बुक में अगर हम नो का रिलेशन किए तो प्रॉपर दिखता कि कार और बुक में नो का रिलेशन है। समझ रहे हो सुमित? यस सर, यस सर। हाँ सर। तो देखो ये हमारा दोनों रॉन्ग हो गया, दोनों के सब्जेक्ट हमारे सेम हो गए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो तीनों रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ तो हमारा कौन सा टिक करेंगे? आइदर वन और सेकंड फॉलो, बरोबर ना? यस वेरी Yes, गुड। sir. चलो अगर सपोज करो यहाँ पे ऑल के जगह पे ऑल दे दिया था, सम के जगह पे ऑल दे देता, तब क्या करोगे आप? Neither nor. nor. Neither nor. वेरी गुड, Neither nor. वेरी गुड, सिंपल, वेरी गुड, वेरी गुड। एनी डाउट अभी तक जो मैंने पढ़ा है? नहीं No, sir. No sir. चलो एक शॉर्ट रिकॉल ले लेता हूँ मैं, अभी जो मैंने पढ़ा है शॉर्ट रिकॉल ले लेंगे तो हमारा आज के दिन में 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर बाकी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। देखो पहला हमने सीखा था ऑल, दूसरा हमने सीखा था सम, तीसरा हमने सीखा नॉट, और हमने अलग से सीखा था आइदर ऑल के रूल, बरोबर ना? Yes sir. Yes, sir. चलो अब मैं वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करता हूँ। देखो अगर ऑल का बात करें, हम ऑल की बात करें तो देखो पहला ऑल की बात करते हैं। अगर लिखा हो ऑल ए इज बी तो हमारा वेन डायग्राम ऑलवेज ऐसे बनता था कि पूरा का पूरा ए क्या है, बी के अंदर है, बरोबर? Yes, sir. और हम कंक्लूजन में क्या बोलते थे कि अगर ऑल ए इज बी है तो कंक्लूजन में हमारा ये आता था कि सम बी इज ए। वेरी गुड, क्यों? बी का कुछ हिस्सा ए है, बरोबर? यही सीखा था हमने। Yes, sir. चलो सेकेंड Yes, हमने sir. सीखा था सम का। सम में क्या सीखा था? सम ए इज बी, तो ए का कुछ हिस्सा बी है, ये सीखा था हमने। Yes sir. ए का कुछ हिस्सा बी है, बरोबर? अगर ए का कुछ हिस्सा बी है तो कंक्लूजन हमारा ये भी लिख के आता था ना कि सम बी इज ए, Some B is a. बरोबर ना? यही आता था। हाँ, sir. Yes. तीसरा हमने सीखा था, सुमित स्पेशली आप ध्यान दो यहाँ पे, सुमित यस सर, यस हाँ सर। यहाँ पे ध्यान दो, नो का नॉट का रिलेशन। अगर हमारे स्टेटमेंट में दिया हो नो ए इज बी, मतलब ए और बी में नो का रिलेशन जब हम बनाते हैं तो हमें बीच में एरो मार्क करना होता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि ए और बी में नो का रिलेशन है। क्लियर? तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है हमारा इससे? अगर ए और बी में नो का रिलेशन है तो बी और ए में भी तो नो का रिलेशन होगा ना। अगर ए बोल रहा है मेरा बी के साथ नहीं जमता है तो बी भी तो बोल सकता है ना मेरा ए के साथ नहीं जम रहा है। Yes, sir. रोहित सर, हाँ यस बोलिए। सर। सर बोलिए आप। थोड़ा सा ना गैप ले लो और पसीना पोंछ लो। मैम क्या करूँ, लाइट नहीं है, चलेगा? हाँ, I कोई know, प्रॉब्लम sir. नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ओके सर, बच्चे लोग को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जरूर। डेडिकेशन है सर, आपकी पढ़ाई पे डेडिकेशन। थैंक यू सुमित।
चलो यहाँ पे देखो, अगर नो का रिलेशन आ रहा है, नो ए इज बी, तो अगर ए बोल रहा है बी के साथ मेरा नो का रिलेशन है, मेरा ए के बी के साथ नहीं जम रहा है, तो बी भी तो बोलेगा ना मेरा ए के साथ नहीं जम रहा है, बरोबर कि नहीं? हाँ सर। अगर हमारा Yes, नो ए आ रहा है तो यहाँ पे भी आएगा नो बी इज ए, यस हो जाएगा, राइट? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नो ए इज बी आ रहा है तो नो बी इज ए आएगा, ठीक है? अब देखो सुमित, यहाँ पे ध्यान देना, अगर सपोज करो अगर हमने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया नो बी इज ए, तो बात को समझो सुमित, यहाँ पे अगर एग्जामिनर ने बोला नो बी इज ए, मतलब वो आपको बता रहा है, एग्जामिनर क्या बता रहा है कि बी और ए में नो का रिलेशन है, बी और ए में नो का रिलेशन है। तो अब वेन डायग्राम में आपने देखा कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप नो का रिलेशन फाइंड आउट कर पाओगे क्या? सुमित बताओ जरा, लास्ट क्वेश्चन में जो डाउट था आपको। नो सर, वो बीच में जो क्रॉस मार्क होना चाहिए नो का रिलेशन बनता है। एग्जैक्टली, बीच में क्रॉस मार्क होना चाहिए तो ही नो का होगा। अगर ऐसा दूर दूर हो तो आप कभी नहीं बता सकते कि दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, या दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, या दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन है। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलिए अभी देखो यहाँ पे ये रफ कर रहा हूं मैं, अब हम पढ़ेंगे आइदर और के रूल जो हमने सीखा था। आइदर और के रूल में हमने ये सीखा था कि हमारे दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, बरोबर? रूल नंबर 1, बरोबर? बताइए स्टूडेंट। yes sir, yes sir. रूल नंबर 2 हमारा ये था कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो दोनों सेम होना चाहिए, मतलब कि अगर नंबर 1 में दिया है ए और बी, नंबर 2 में दिया है बी और ए, तो क्या हमारा सब्जेक्ट सेम हुआ कि नहीं? Yes. यस सर। रूल नंबर 3 में हमने सीखा था कि हमारा एक स्टेटमेंट कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, बरोबर? Yes. तो देखो ये जब तीनों रूल फॉलो होता था तब हम जाके आइदर और पे टिक करते थे, बरोबर ना? हाँ सर। Yes. यस बताओ, सर। अगर बात बताओ, अगर तीनों में से कोई भी एक रूल फॉलो नहीं होता तो क्या हम आइदर और पे टिक करते? Neither, नहीं सर। नहीं टिक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों रूल, अगर तीनों में से कोई भी 2 रूल फॉलो हो फिर भी आप आइदर और पे टिक नहीं कर सकते, तीनों रूल फॉलो होगा तब आपको आइदर और पे टिक करना है, ठीक है? ये हमने सीखा था। और एक्सेप्शनल केस क्या सीखा था हमने कि अगर ऑल और नो ये अगर दिया हो, ऑल और नो, और ये सारे के सारे रूल आइदर और के फॉलो करते हैं, सारे के सारे रूल अगर आइदर और के फॉलो करते हैं तो भी इसको किधर टिक मार्क करना है हमें? नाइदर Neither नॉट। nor. क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ स्टूडेंट जो मैंने पढ़ाया अभी तक। नो No. सर। स्पेशली अनिकेत बताओ, एनी नो डाउट? सर, नो। ओके, बाकी किसी को? गौरव, संतोष, No. सुमित, नहीं नहीं क्लियर? नो सर, नो सर। ठीक है, चलो ये था हमने सिलॉक्स का पढ़ा 3 टाइप। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, याद रखना आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ऑल सम नो की। जो मैंने पढ़ा है सिर्फ इतना प्रैक्टिस कर लोगे वो भी इनफ है। अगला हम लोग जो चौथा टाइप पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी, याद रखना इस बात को, पॉसिबिलिटी अगर आपको आ गया, पॉसिबिलिटी अगर आपको आ गया, आगे जितने भी टाइप्स हैं, सम नॉट, ओनली और ओनली फ्यू, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना। और पॉसिबिलिटी तभी आएगा जब ऑल, सम और नो जो मैंने पढ़ाया है इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। क्लियर? यस सर। हाँ सर। Yes. चलो, थैंक यू सो मच क्लास, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच सर। Thank you. okay sir. थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो रोहित सर। हेलो हेलो चले